नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम आपके लिए पीटी से रिलेटेड आपकी क्लासेस ले शुरू कर दिए हैं। आज आपकी दूसरी क्लास है। तो उस तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी पीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। और आप देखिए, आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जो आपका टेलीग्राम से है, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से। तो वहाँ पे जाकर सिर्फ आप सर्च कीजिए, यहाँ पे देखिए परीक्षा की शिक्षा, आपको मिल जाएगा। आपका जो चैनल है टेलीग्राम पर वो मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज मिल जाएगा। तो उसे वहाँ पे आप लाइक कर और शेयर कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिएगा। पहला प्रश्न आपका है आज का। जो मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, बताने की कोशिश की। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वर्ष 1991 में जो आपका मोहम्मद गौरी था पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा आपका कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका स्थित हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आपका बनाया गया प्रसिद्ध दरवाजा नई दिल्ली में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ऐड हो जाएगा। अलाई दरवाजा आपका, रुकिए एक मिनट, मुझे कंफर्म कर लीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, बस एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ सही है, आपका अलाई दरवाजा स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका ऐड हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस इनमें से किसको जाता है। तो भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में लाने का श्रेय आपको बताइए किसको जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, रामानंद। राइट हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय आपको रामानंद को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। तो बताइए चारों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया है। आगरे का किले का निर्माण आपको बताना है किसने करवाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अकबर। और राइट हो जाएंगे। तो अकबर द्वारा आगरा के किले का निर्माण करते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। दिल्ली दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट से बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, बताने की कोशिश की। जो कुतुब मीनार है दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। तो इन चारों में से आपको कौन सा राजा है जिसने इसमें सहायता ने अपना योगदान नहीं दिया है, तो बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ने इसमें सहायता ने इसका योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिरोज शाह, तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन तीनों का योगदान है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी इसका इसमें योगदान नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12वीं सदी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं सदी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, बताने की कोशिश कीजिए। 12वीं सदी में दिल्ली पर आपका तोमर वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में जिले में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका स्थित है आगरा में। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 8वां है, औरंगजेब किसका पुत्र था। तो बताने की कोशिश की आपको, औरंगजेब किसका पुत्र था। तो औरंगजेब आपका शाहजहाँ का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। औरंगजेब आपका शाहजहाँ का पुत्र हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है। हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बनाया बैठाया गया, तो बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उनको बताया बैठाया गया था कलनौर के मुगल सिंहासन पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां नंबर आपसे क्या पूछे, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी डी टिक किया दोस्तों, राइट रहेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, बताएंगे कोशिश। इसका राइट आंसर क्या होगा, टीपू सुल्तान जो था आपका कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे कोशिश कीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो उसको उत्तर देते हुए चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर क्या पूछा गया, 10वें व आखिरी सिख गुरु कौन थे। 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके कौन थे, राइट आंसर होगा। 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह ये आपके 10वें और आखिरी सिख गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने, एक मिनट हो गई, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावन समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के बारे में बताया गया यहाँ पर, खालसा निष्ठासन समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। बताएं कोशिश की, खालसा पंथ की स्थापना आपकी किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो बताने की कोशिश की आपको, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। सबसे पहले कुतुब मीनार को प्रारंभ किसने करवाया था बनवाना। तो इसको प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, आपसे क्या पूछा गया। और 1526 में किस किस के बीच पानीपत का युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, बताने की कोशिश की। 1526 में किसके बीच पानीपत की लड़ी गई थी, बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, बताने की कोशिश कीजिए। आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी बताना है कब लड़ी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी कब लड़ी गई थी, यही आपका प्रश्न पूछा गया है। 1556 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 1556 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। नार नौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे कोशिश के। नार नौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नार नौल नार नौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने इससे औरंगजेब की सम्राट सेना से भयंकर युद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका आखिरी प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, बताने की कोशिश की। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 1526 वाली लड़ाई हुई थी आपकी पहली पानीपत की लड़ाई, इसी लड़ाई में आपका बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए ये रहे आपके
सॉरी पेट के लिए आपके जीके के रिलेटेड पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके ऐसी तैयारी आगे भी कराएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।